हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस नाउ कीड़ा। आज हम लोग बात करने वाले हैं इनबाउंड ईमेल एक्शन के बारे में। और इसमें हम लोग का जो सिनेरियो है वो बहुत ही सिंपल सिनेरियो है। ठीक है, इसमें बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं। मैंने एक सिंपल सा सिनेरियो उठाया जिससे कि मैं आपको इनबाउंड ईमेल एक्शन में मैं आपको सेटअप कैसे करते हैं और क्या क्या जो चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंस होते हैं इनबाउंड ईमेल एक्शन में, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि आप सिनेरियो देख लो। ठीक है, सिनेरियो के बेसिस पे मैं इनबाउंड ईमेल एक्शन के रिगार्डिंग सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, ये सिनेरियो बेसिकली इनबाउंड ईमेल एक्शन के रिगार्डिंग है। ठीक है, इफ email comes from the specific email address, okay, specific email address, then create an incident with स्पेसिफिक ग्रुप एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रुप मतलब कि मैंने यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लिखा है। ठीक है, अभी हम लोग जब जाएंगे वहाँ पे तो हम लोग देखेंगे कौन से ग्रुप है, और कुछ एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम लोग वहाँ पे डालेंगे। ठीक है, दैट्स इट। और हम लोग कुछ भी पास नहीं करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली ये मेरा मोटो है कि मैं आपको एक वे बताऊं। ठीक है, एक तरीका बताऊं कि कैसे हम लोग बना सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहली चीज़ हम लोग जाएंगे कहाँ पे, अपने पर्सनल इंस्टेंस पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाकर आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले सेटअप कैसे करना होता है, इनबाउंड ईमेल एक्शन का सेटअप कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ईमेल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो ईमेल प्रॉपर्टी से पहले, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है कि जब आप भेजते हो रिसीविंग, ठीक है, और ईमेल अकाउंट, सबसे पहले ईमेल अकाउंट चेक करना पड़ता है। ठीक है, ईमेल अकाउंट में जाओ। ठीक है, सबसे पहले आपका ईमेल अकाउंट सेट है या नहीं, ठीक है, वो चेक करो। यदि सेट है तब मैं बताता हूँ। ठीक है, पॉप, ठीक है, एंड एस एम सिम। देखो सर्विस नाउ पॉप क्या करता है, ये रिसीव करने के काम आता है, ईमेल को रिसीव करता है। ठीक है, और एस एम SMTP क्या करता है, ये सेंड करता है। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ये। सिंपल से समझो, सिंपल सी बात समझो तो ये सर्विस नाउ ने आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्फ़िगर करके दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों खोलते हैं, मैं एक्सप्लेन करते जाता हूँ। ये रिसीविंग के लिए होता है। ठीक है, बेसिकली ओके, यूजर नेम ये है, पासवर्ड आपका आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्विस नाउ कॉन्फ़िगर्ड, मतलब सर्विस नाउ वालों ने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके दिया हुआ है। तो आप इसके जगह पे आप अपना कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो तो आप अपना कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, ओके, दिस इज द आउट ऑफ द बॉक्स, ये आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन है। और ये होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये होता है सेंडिंग के लिए। ठीक है, बेसिकली आप क्या करते हो जब आप सर्विस नाउ में भेजते हो तो किस ईमेल अकाउंट से भेजते हो, ये आपका क्या है, डेव इंस्टेंस का। आप यदि फॉर एग्जांपल मैं अपने ईमेल एड्रेस से मैं सर्विस नाउ को कोई ईमेल भेजूंगा, ठीक है, तो वो किस ईमेल एड्रेस पे भेजूंगा, ये मेरा है ईमेल एड्रेस। ठीक है, मैं इस ईमेल एड्रेस पे भेजूंगा। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो मेरा डेव, ये इंस्टेंस नंबर, देन @servicenow.com। ठीक है, मुझे इस पे भेजना पड़ेगा, तो ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। ठीक है, आप चाहते हो कि नहीं अपने कंपनी के बेसिस पे कॉन्फ़िगर करना है तो आप यहाँ पे अपने कंपनी के बेसिस पे कॉन्फ़िगर कर लो, इसको इनएक्टिव करके फिर अपना बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ चेको कि कॉन्फ़िगर है कि नहीं अकाउंट्स। ठीक है, जब अकाउंट सेटअप कॉन्फ़िगर हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ईमेल प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा। कहाँ पे, ईमेल प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ईमेल प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद सिस्टम प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखोगे कि आपका ईमेल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो यहाँ ईमेल प्रॉपर्टीज़ में आप देखो, यहाँ पे होगा आउटबाउंड, ठीक है, और यहाँ पे होगा इनबाउंड। अब ये इनबाउंड और आउटबाउंड ईमेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो सिंपल सा मतलब है, इनबाउंड का मतलब होता है कि जब भी कोई चीज़ हमारे सर्विस नाउ में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनबाउंड। ओके, जब सर्विस नाउ से हम लोग किसी चीज़ को बाहर भेजते हैं उसको बोलते हैं आउटबाउंड। समझ गए, सिंपल सा मतलब है इनबाउंड और आउटबाउंड का मतलब यहाँ पे समझो। ठीक है, इनबाउंड का मतलब है जब हम लोग किसी चीज़ को सर्विस नाउ में डालते हैं तो उसको बोलते हैं इनबाउंड। ठीक है, आप ईमेल भेज रहे हो तो इसलिए इनबाउंड ईमेल एक्शन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, आउटबाउंड, आउटबाउंड का मतलब होता है कि जब सर्विस नाउ से हम लोग किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल हमने इंटीग्रेशन किया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जब इंटीग्रेशन में मान लो फॉर एग्जांपल कि इंसिडेंट में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरा क्या होना चाहिए, जीरा में भी होना चाहिए, तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, आउटबाउंड कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आउटबाउंड ईमेल कॉन्फ़िगरेशन है, जब हम लोग यहाँ से किसी दूसरे जगह भेजेंगे तो उसको बोलते हैं आउटबाउंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब पहला क्या है, प्रॉपर्टीज ईमेल सेंडिंग इनेबल्ड। ठीक है, तो ये सिंपल क्या करता है कि आप जब भेजते हो, ठीक है, तो जब इस चेकबॉक्स को यस करोगे तब वो क्या करता है, जिस भी बंदे को आप भेजते हो उस बंदे को क्या जाता है, नोटिफिकेशन जाता है। गॉट इट। यदि ये फॉल्स रहता है तो आप कितना भी भेजो उसको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ठीक है, बिकॉज यही प्रॉपर्टीज क्या करती है, वो बताती है कि आप सेंड कर रहे हो और ये प्रॉपर्टी चेक करता है कि ये ट्रू है क्या,
इनेबल है क्या, जब आपका ईमेल सेंडिंग इनेबल्ड रहेगा, ठीक है, तभी वो क्या होगा, ईमेल उस स्पेसिफिक यूजर को जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने चेकबॉक्स यस कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपका ये डेव इन्वायरमेंट है। डेव इन्वायरमेंट क्या क्या होगा कि आप कभी भी, क्योंकि डेव इन्वायरमेंट में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे टेस्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उस जगह पे जब आप टेस्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस, आप एक स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस डालो, ठीक है, फॉर टेस्टिंग पर्पज। आप यहाँ पे नहीं जाते हो तो क्या होगा कि इंड यूजर के पास भी बार बार ईमेल जाते रहेगा, ठीक है। जो भी ईमेल आप एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, जो भी ईमेल ट्रिगर कराओगे, उस बंदे को भी ईमेल जाते रहेगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट गुड, मतलब ये मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, कभी भी आप ब्लैंक इसको मत छोड़ना, ठीक है। आप एक अपना खुद का, ठीक है, एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देना, जिससे कि आपको प्रॉपर मिलता रहे ईमेल कि हाँ भाई इसके रिगार्डिंग मुझे ईमेल आ गया, ठीक है, और आपको टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से हो पाए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे वो सब देख लेना अपन, टाइम जोन, ठीक है, यहाँ पे टाइम जोन के रिगार्डिंग सेंड ईमेल, ठीक है। क्रिएट वाटरमार्क आपको भेजना हो तो यस कर लेना। वाटरमार्क बेसिकली क्या होता है कि एक स्पेसिफिक, मतलब कि एक बोलते हैं ना यूनिक आईडी होता है, ठीक है। वाटरमार्क बेसिकली यूनिक आईडी होता है, जिससे कि पता चलता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक राहुल, मतलब कि अनुज ने क्या किया कि एक ईमेल भेजा, ठीक है। तो अब सर्विस नाउ से मैंने बाहर भेजा तो मुझे एक रिसीव हुआ विथ वाटर मार्क। यदि वाटर मार्क नहीं रहता, जब मैं रिप्लाई करता हूँ तो वो समझ नहीं पाता है कि किस इंसिडेंट में जाके उसको अपडेट करना है। गॉट इट। तो उस जगह पे क्या करता है, वाटर मार्क के थ्रू आप फाइंड कर लेते हो कि इस रिकॉर्ड में मुझे अपडेट करना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि एरर मैसेज है, ठीक है। आप हटाना चाहते हो हटा दो, खुद का डालना चाहते हो खुद का डाल लो, ठीक है, विथ कोड्स होते हैं। अब यहाँ पे आप देख लेना, डू नॉट रीसेंड ईमेल, ओके, उसके रिगार्डिंग है। तो ये कोड से आप अपना डालना चाह रहे हो हटा दो, ठीक है। यहाँ पे रीसेंड ईमेल व्हेन रिसीवर रिटर्न अननोन एसएम, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर एरर कोड्स, ये कोड से इसको करना है, यस कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि देखो यहाँ पे सिंपल रोल्स दैट कैन व्यू ईमेल्स इन द एक्टिविटी फॉर्मेट। अब देखो सेंड एंड रिसीव ईमेल में जो है ना, किस रोल वाले बंदे देख पाएंगे एक्टिविटीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप आईटीएल रोल, आउट ऑफ बॉक्स आईटीएल रहता है, आप खुद का कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो खुद भी डाल दो, ठीक है। ओके, और यहाँ पे कितने एंट्रीज होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा 3, आप 5 कर दो, 10 कर दो, आपके बेस्ड ऑन योर, मतलब आप कितना करना चाह रहे हो, ठीक है। अब आते हैं इनबाउंड ईमेल एक्शन कॉन्फ़िगरेशन में। तो इनबाउंड ईमेल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, ईमेल रिसीव इनेबल्ड, मतलब कि आप इसको क्लिक करोगे, मतलब इस प्रॉपर्टीज को ऑन करोगे, तभी आपको क्या होगा कि फॉर एग्जांपल कि सर्विस नाउ पे आप ईमेल करते हो, ठीक है, अपने अपने यहाँ से आप सर्विस नाउ का रिप्लाई करते हो, तो जब तक ये प्रॉपर्टीज ऑन नहीं होगा तब तक कोई भी ईमेल रिसीव नहीं होगा सर्विस नाउ में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि चेकबॉक्स को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, समझ में आया। दूसरा वर्ड आइडेंटिफायर ईमेल एज अ रिप्लाई बाय दिस सब्जेक्ट प्रीफिक्स, मतलब कि इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। रिप्लाई आप जब करते हो कोई भी ईमेल को, तो इसके रिगार्डिंग वो वेरीफाई करता है कि भाई वो रिप्लाई है, क्या है, कैसा है, वो सब कुछ वो करता है, उसके बाद वो करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप फॉरवर्डेड करते हो, ठीक है, तो फॉरवर्डेड वो इससे चूज करता है, ठीक है। अब ये क्या प्रॉपर्टी करती है, ये प्रॉपर्टी करती है ऑटोमेटिकली क्रिएट ए यूजर इनकमिंग ईमेल फ्रॉम द ट्रस्टेड डोमेन, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आप देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो एट द रेट यहाँ पे ना servicenow.com, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई यूजर ना सर्विस नाउ में नहीं है, ठीक है, कोई यूजर का ईमेल एड्रेस सर्विस नाउ में नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि जब वो ईमेल करे तो उसके रिगार्डिंग ऑटोमेटिकली एक यूजर क्रिएट हो जाए, तो यहाँ पे इस चेकबॉक्स को क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। जब आपका वो यूजर क्रिएट नहीं रहेगा, ये चेकबॉक्स ऑन करने से क्या होगा, यूजर क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बेस्ड ऑन द ईमेल ईमेल एड्रेस, ओके। सो दैट्स इट, आप अपना सेव कर लो। इसके बाद अब हम लोग की बात आती है इनबाउंड ईमेल एक्शन। हम लोग का क्या सिनेरियो है आज का, इफ ईमेल कम्स फ्रॉम द स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस देन क्रिएट अ इंसिडेंट विद द स्पेसिफिक ग्रुप एंड सॉर्ट डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, कोई भी एक ग्रुप को असाइन करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले काम करते हैं इनबाउंड एक्शन में जाते हैं, ओके, सॉरी। ठीक है, इनबाउंड एक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सारे यहाँ पर आएंगे। देखो यहाँ पे जैसे कि इंसिडेंट क्रिएट इंसिडेंट ऑलरेडी है, ठीक है।
तो बट ये भी क्रिएट करेगा, मुझे क्या करना है कि एक स्पेसिफिक, ये क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स क्या होगा, देखो आप देख पा रहे होगे, मैं दिखाता हूँ आपको। आउट ऑफ द बॉक्स ऑलरेडी यहाँ पे इंसिडेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ एक्शन भी परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक। अब सबसे बड़ी चीज होती है कि जब आप इनबाउंड ईमेल एक्शन बनाने जाते हो तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स में बताता हूँ आपको थोड़ा, ठीक है, जिससे कि बैकएंड का आपका नॉलेज भी हो जाए, ठीक है। सो एक मिनट, हाँ या सो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि बहुत सारे एक्शन पहले से परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो मुझे ये सब एक्शन परफॉर्म नहीं करना, ठीक है, जो एक्शन परफॉर्म करना ये सब मुझे एक्शन परफॉर्म नहीं करना। ये कब कर रहा है, जब कोई भी विदाउट कंडीशन, जब भी आप कोई इंसिडेंट क्रिएट करते हो, ठीक है, रिकॉर्ड एक्शन, जब भी आप कोई टाइप न्यू, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो रिप्लाई फॉरवर्डेड, टाइप क्या होता है, देयर आर 3 टाइप ऑफ ईमेल, इनबाउंड ईमेल एक्शन, ठीक है, न्यू, रिप्लाई एंड फॉरवर्ड। फॉर एग्जांपल आप आपने सर्विस नाउ का एक मैसेज कर रहे हो, ठीक है, ठीक, कुछ बोल रहे हो कि मुझे इंसिडेंट क्रिएट करना, तो उस जगह पे क्या होता है कि वो समझता है कि आपने न्यू किया है, ठीक है। रिप्लाई मीन्स कि कोई ऑलरेडी आपने क्या किया है कि सर्विस नाउ से किसी स्पेसिफिक यूजर को आपने भेजा है ईमेल, और वो ईमेल, उसी ईमेल पे वो क्या करता है, रिप्लाई करता है, तो वो उसका मतलब ये समझता है सर्विस नाउ आपने उस पर रिप्लाई किया है। मैंने बताया था वाटरमार्क का यूज क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफाई इजी करने के लिए होता है, ठीक है। तो उसके लिए वो सोचता है कि आपने रिप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और फॉरवर्डेड मैंने दिखाया था प्रॉपर्टीज में, एफ डब्ल्यू करके समझता है कि वो फॉरवर्डेड है, ठीक है, गॉट इट। तो वो समझता है कि आपने फॉरवर्ड किया है, तो आप किसी भी ईमेल को आप फॉरवर्ड करते हो तो भी वो समझता है कि फॉरवर्डेड ईमेल है, ओके। सो अब यहाँ पे एक्शन टाइप क्या होता है, रिप्लाई ईमेल, एंड आप किसी ईमेल को रिप्लाई करते हैं तो रिप्लाई ईमेल करते हो, अदरवाइज रिकॉर्ड एक्शन। रिकॉर्ड एक्शन मतलब कि किसी भी एक्शन पे क्या कर रहे हो, किस एक्शन पे परफॉर्म कर रहे हो, ओके, समझ में आया। अब ये क्या करता है, स्टॉप प्रोसेसिंग। आप किसी भी प्रोसेस को स्टॉप करना है तो यहाँ पे क्या करते हो, स्टॉप प्रोसेसिंग कर दोगे, ठीक है, कि उसका प्रोसेस स्टॉप हो जाए, गॉट इट। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर, ऑर्डर के बेस पे इनबाउंड इनबाउंड ईमेल एक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे होता है रिक्वायर्ड, किस कोई स्पेसिफिक रोल दे सकते हो, ठीक है, उस रोल के बेसिस पे भी होगा, ठीक है। ये फ्रॉम, फ्रॉम जो हम लोग का काम है, यही अभी हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम से। फ्रॉम में क्या होता है, कोई एक यूजर को आप यहाँ पे सेलेक्ट करके कि भाई आपने क्या कर रहा है, डाल दिया कंडीशन, डाल दिया कंडीशन, आपने क्या डाल दिया कि भाई इस यूजर जब रहे, ठीक है, ये यूजर रहे तो मेरा क्या होना चाहिए, तभी ये ईमेल ट्रिगर हो, गॉट इट। तो उस जगह पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे फ्रॉम में कोई यूजर आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। फॉर द स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस, मैंने जैसे बोला कि कोई स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस से, इफ द ईमेल कम्स फ्रॉम ए स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस, कोई एक ईमेल एड्रेस होगा जो कि मेरा स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस होगा, उस ईमेल एड्रेस से आएगा, ठीक है। तो उस ईमेल के जरिए हम लोग क्या करेंगे, एक नया यूजर बना देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ईमेल एड्रेस, इस ईमेल से आए मुझे मेल, तो उसके रिगार्डिंग मुझे एक इंसिडेंट बनाना है, ठीक है, समझ में आया पूरी कहानी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नया इनबाउंड ईमेल एक्शन बनाएंगे, ठीक है, न्यू करता हूँ, और वो क्या बनाना, किस टेबल पे, इंसिडेंट के टेबल पे बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल दो इंसिडेंट, ठीक। सो इंसिडेंट पे बनाना, और नाम लिख दो कीड़ा इंसिडेंट, ओके। सो यहाँ पे मेरा क्या है, रिकॉर्ड टाइप पे इंसिडेंट, और यहाँ पे फ्रॉम, फ्रॉम में मैं क्या करता हूँ, एक नया यूजर बनाता हूँ, ठीक है, और ऑलरेडी मेरा एक यहाँ पे बना हुआ है, इस ईमेल के रिगार्डिंग मैं एक यूज़र बना लेता हूँ, न्यू यूज़र बनाते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी मैं इसी को डाल देता हूँ, ठीक है, नाम अनुज, लास्ट नेम, ठीक है। सो यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी ये डालता हूँ, ठीक है, जो ईमेल आईडी है मेरा जिससे मुझे भेजना है, कोई नहीं, सब कुछ हो गया, डेट्स इट, सबमिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनुज गुप्ता होगा, इस ईमेल एड्रेस से आएगा, अनुज गुप्ता के ईमेल एड्रेस से आएगा, तभी वो क्रिएट होगा, ठीक है। सो एक्शन में जाके हम लोग सिंपली क्या करते हैं, सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फील्ड सेक्शन, ठीक है। सो आपको क्या क्या परफॉर्म करना है, आप चाहो तो यहाँ से भी परफॉर्म कर सकते हो, कुछ अपडेट परफॉर्म करना है तो, अदरवाइज आप स्क्रिप्ट से भी कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे करना चाह रहे हो, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, स्क्रिप्ट प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। करेंट डॉट, क्या डालना है, ग्रुप में डालना है ना भाई, डॉट
असाइनमेंट ग्रुप, ठीक है, इक्वल टू जो भी सी आईडी होगा डाल देना, ठीक है। और उसके बाद जिसको ये भेजना है, करंट डॉट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ओके। स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक हो, बट ये हुआ क्रिएटेड बाय सर्विस नो किया ग्रुप, ठीक है। मैंने यहाँ पे यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब इंसिडेंट में जाकर हम लोग देखते हैं। तो इंसिडेंट में जाकर हम लोग एक देख लेते, तो कोई स्पेसिफिक ग्रुप, ओके। यहाँ पे ग्रुप जाने के बाद कोई एक स्पेसिफिक नेटवर्क ग्रुप, कोई भी एक नेटवर्क ग्रुप भी ले लेते हैं, कैब अप्रूवल डेटाबेस, ठीक है, इसी को उठा लेता हूँ। तो इसका सिस आईडी मैं ले लेता हूँ बेसिकली, ठीक है। कॉपी सिस आईडी, और यहाँ पे जाकर मैं इसका सिस आईडी डाल दूँगा फिट, ओके। एंड करंट डॉट इंसर्ट, ठीक है। अब करंट जब इंसर्ट करता हूँ ना, उस समय सेट वर्कफ्लो फॉल्स भी करना होता है, ठीक है। जाने दो, ठीक है, जो भी जाना होगा जाएगा, ठीक है। इसका मैं बताऊंगा, इसका बहुत बड़ा रीज़न है, करंट डॉट इंसर्ट नहीं लिखना चाहिए, जी आर डॉट इंसर्ट लिखना चाहिए, मैं बताऊंगा ये सब। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक्स है, ये छोटा टॉपिक्स नहीं है, ये बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं होते हैं, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्क्रिप्ट ऑल भी रन हो जाते हैं, जिससे कि इसको नहीं करते, ठीक है। बेसिकली हम लोग को टेस्टिंग करना है अभी फिलहाल, ठीक है। और इसको एक्टिव कर देते हैं, सॉरी एक्टिव नहीं किया था, ठीक, एक्टिव कर देता हूँ, ठीक है। तो डेट्स इट, हम लोग का जो था सिनेरियो हम लोगों ने अचीव कर लिया, ठीक है। अब हम लोग का सिंपली क्या करना है, मैंने आपको दिखाया था वो कि किस यूज़र को कैसे भेजना है, ठीक है। ईमेल अकाउंट में जाओ, ठीक है। ईमेल अकाउंट में जाकर मुझे अकाउंट चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ये है अकाउंट, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। और यहाँ पे जाकर कंपोज करो, ठीक है। यहाँ पे टू डालो, सब्जेक्ट में डाल दो टेस्टिंग, ठीक है। और यहाँ पे डाटा टेस्टिंग, ठीक है, दैट्स इट, सेंड, ओके। सो हम लोगों ने क्या किया, इनबाउंड ईमेल एक्शन बनाया, ठीक है। और इनबाउंड ईमेल एक्शन बनाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, डेटा को, ये हम लोगों ने सेव किया था कि नहीं, ओके सही। सो हम लोगों ने क्या किया कि अभी एक ईमेल भेजा है, जो यूज़र मैंने बनाया था उस यूज़र से मैंने एक ईमेल भेजा है, और हम लोग चेक करते हैं कि रिसीव हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल्स लॉग्स में जाते हैं, ठीक है। ईमेल लॉग्स में हमारा पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखो अभी जस्ट आई बिलीव जस्ट नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहोगे रिसीव्ड हो गया, ठीक है, इंसिडेंट भी क्रिएट हो गया, ओके। और इस रिसीव होने के बाद मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो किस कॉलर ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो हम लोगों ने बनाया था, और असाइनमेंट ग्रुप डेटाबेस, ठीक है। बेसिकली ये मेरा मोटो था कि आपको एक वे बता दूं कैसे क्या होता है, तो इसके बेसिस पे आप अपने सारे स्क्रिप्ट में चेंजेस करते जाओगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अपडेट करना हो, ठीक है, तो अपडेट मार देना, करंट डॉट अपडेट, ओके। इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट मार सकते हो, ओके, सॉरी करंट डॉट इंसर्ट ही मारना पड़ेगा, ओके। सो अपडेट करना हो अपडेट कर सकते हो, रिप्लाई करना हो रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आप इनबाउंड ईमेल एक्शन बना सकते हो, ठीक है। बेसिकली मेरा मोटो था आपको समझाना, और आप आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि दूसरे को भी ईजी हो, ठीक है। और मैं रेकमेंड करूंगा जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ ना, तो ये सब चीज़ें देख के जाओ, जिससे कि आपको बहुत ईजी होगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या कैसे है,
सब कुछ मैं आपको ये 1 बाय 1 करके बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों का क्वेरीज थी, ठीक है, इनबाउंड ईमेल एक्शन के रिगार्डिंग वीडियो बनाओ, तो मैंने इनबाउंड ईमेल एक्शन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया, ठीक है। और आने वाले जो भी वीडियोस होंगे आपके सारे क्वेरीज A to Z मैं सॉल्व करते जाऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइज।